उमेश, लखनऊ से बैठकर कोलकाता, बंगाल पर निशाना साधते ओवैसी, तो क्या ये एक तीर से कई निशाने हैं? बंगाल में तो मैसेज दे ही रहे हैं, लेकिन यूपी में भी मैसेज दे रहे हैं वो। बेशक एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है। जिस तरीके से आज लखनऊ में आकर के ओम प्रकाश राजभर से उन्होंने मुलाकात की और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि और पार्टियों से भी उनके गठबंधन हो सकते हैं, इसका जो फैसला है वो जनवरी की बैठक से शुरू कर देंगे। तो कहीं न कहीं न सिर्फ उत्तर प्रदेश, आने वाले बंगाल चुनाव को लेकर के भी अपनी जो राजनीति की जो बिसात है वो बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया ममता बनर्जी के ऊपर कि अब तक उनकी किसी सच्चे मुसलमान से मुलाकात नहीं हुई है, इस बार सच्चे मुसलमान से उनकी मुलाकात होने वाली है और कोई शख्स इतना बड़ा नहीं है। मैं जल्दी से उमेश में आता हूं आपके पास, जरा हम मिशन यूपी दिखाते हैं ओवैसी का, या यूपी की राजनीति के बारे में जरा जानकारी दे अपने दर्शकों को, क्योंकि अचानक से यूपी का चुनाव फिर से चर्चा में आ गया है। चुनाव 2022 में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ओवैसी ये कहीं ना कहीं इस पूरी बहस को और आगे कर रहे हैं कि क्या अभी से पार्टियों ने यूपी चुनाव पर अपना जोर लगा दिया है, क्योंकि यूपी की राजनीति से बड़ा डेवलपमेंट तो है ही, मुस्लिम वोट बैंक वहां हमेशा अहम रहा है। आइए देखते हैं कि ओवैसी के यूपी के मैदान में आने से क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मिशन यूपी पर ओवैसी भी यूपी में कूदे हैं, यह बड़ी खबर है, लेकिन असर क्या होगा, किसके मुस्लिम वोट काटे जाएंगे, कौन सी पार्टियों पर असर होगा, और जिनका होगा क्या उनमें अब हलचल शुरू हो गई है। खबर क्या है, केजरीवाल यूपी में लड़ेंगे तो क्या बीजेपी विरोधी वोट बटेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इसके बाद बीजेपी विरोधी पार्टियां एक बार फिर से एक साथ आएंगी, जो हमने देखा था 2017 के चुनाव में। अखिलेश किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, यह बड़ी खबर है। कांग्रेस से किया था 2017 में, क्या हुआ था सबको मालूम है। क्या बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा तय है, यह असर हो सकता है। देखिए, यह बहुत बड़े संकेत हैं इस गठबंधन या ओवैसी की एंट्री के बाद से। मायावती और कांग्रेस की तैयारी अधूरी है, यह दिख रहा है। क्या होगा सर 2022 में, और इनका ग्राफ नीचे जा सकता है, यह सवाल है, क्या ग्राफ और नीचे जाएगा। अब देखिए, यह मिशन यूपी पर ओवैसी के आने के बाद आपने देखा होगा अभी बिहार इलेक्शन में ओवैसी की पार्टी कितने बड़ा फैक्टर साबित हुई है। इतने टाइट मुकाबले में 5 सीटें जीतकर ओवैसी कहीं ना कहीं बहुत उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया है। लेकिन अब यूपी के बाद बंगाल में अहम फैक्टर है, यह भी आपको जानना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। अब वो जानिए आप, बंगाल में अहम फैक्टर क्या कहता है। उत्तर प्रदेश और बंगाल दोनों की सियासत पर साथ बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं और ये ओवैसी का टारगेट है, मुझे ऐसा कह सकते हैं आप। कश्मीर और असम के बाद बंगाल में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं और ये कहीं ना कहीं ओवैसी को लगता है कि उनके लिए मुफीद साबित हो सकता है। बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में मुस्लिम आबादी का दबदबा है और ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर 50% तक, इन सब इलाकों में 50% तक मुस्लिम आबादी है और टीएमसी के लिए ये एक सिरदर्द हो सकता है ओवैसी की एंट्री। दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी मुसलमानों का खासा असर देखने को मिलता है। ये कहीं ना कहीं ओवैसी के दिमाग में या उनकी पार्टियों में उनकी पार्टी के दिमाग में होगा। और विधानसभा की 294 सीटों में से करीब 110 पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।